हमको तो ये समझ में नहीं आता। और हम कह रहे हैं कि हाल में ही प्रशांत किशोर पीसी करके बोल रहे थे कि उनके कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं युद्ध के वजह से, युद्ध ही खत्म हो गया। अब फिर कार्यक्रम का क्या होगा? कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम होगा। हाँ। ऐसा मूवमेंट बना एनडीए और तेजस्वी, बोल सकते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। प्रशांत किशोर तो एकदम गायब हो गए। प्रशांत किशोर बरसाती मेढक है, समझे? वो कहते हैं पैसा लेके, वो कहते हैं ना कि हम पीएम बनाते हैं। तो पीएम बनाते हैं तो आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था ना, वो चुनाव हुआ था ना, 4 में कितना सीट जीते? आप कहते हैं जिधर जाते हैं उधर परिपूर्ण हो जाता है, तो आप अपने को कहने परिपूर्ण नहीं किए हैं। सी वोटर के हिसाब से ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, तो मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे तो सी वोटर की रिपोर्ट से प्रशांत किशोर का नाम क्यों आगे था? अब इसको लेते हैं, हाल में जो पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद सीज फायर लागू हो जाता है। अब ये सीज फायर लागू हो गया तो आपको खुशी हो रहा है? बिल्कुल खुशी नहीं हो रहा है। क्या चाहते थे? पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए, अरे गूगल के मैप से खत्म हो जाए। इतना आस रखे हुए थे मोदी जी से, इतना आस रखे हुए थे, बिल्कुल। अभी भी मोदी से जो चाहे थे हम लोग को नहीं कर पाए। हमको पूरा पाकिस्तान गूगल से हटा देना चाहिए। वो गाजा था तो खत्म नहीं हुआ। बिहार पूरा पाकिस्तान खत्म पड़ेगा। बिहार चुनाव पे फर्क नहीं पड़ेगा, एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अरे फर्क नहीं कैसे पड़ेगा? आतंकवाद के खिलाफ खड़े थे एकदम तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तेजस्वी यादव तो क्रेडिट लेने का काम करते हैं, क्रेडिट लेने का काम, क्रेडिट के सिवा उनको लेकिन साथ दिए ना प्रधानमंत्री का, जी सेना का। पहले देश बाद में, पहले देश की जब बात आता है तो पूरा देश। अच्छा, तेजस्वी यादव अच्छे विपक्ष का काम किए कि नहीं इस मुद्दे पे? कभी नहीं। आपको लगता है तेजस्वी यादव? चलिए इधर आइए, ये तेजस्वी यादव अगर अच्छे भी काम करेंगे ना, तो कुछ ऐसा आदमी है भाजपा के एकदम नजदीकी, विरोधी करेगा। हमारे साथ एक दोस्त जुड़े हुए हैं जो जन स्वराज के साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और इन्हीं से जानना चाहते हैं। अभी डिबेट में ही चल रहा था कि प्रशांत किशोर जी बरसाती मेढक हैं और अलग अलग तरह का व्यंग भी कस रहे थे, तो उन्हीं को लेकर के भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए जी। भाई जो आदमी बोल रहा है बरसाती मेढक है, भाई प्रशांत किशोर के जैसा अच्छा छवि वाला आदमी, प्रशांत किशोर तो दारू माफिया या बालू माफिया तो है नहीं। बिल्कुल मेरे भाई, वो अपना घर परिवार छोड़ के वो पैदल गांव में 5000 गांव में चले, 3 साल गांव का स्थिति को जाने, और सब नेता के जैसा तो है नहीं। 4 दिन में आते हैं पूरा बिहार घूर के चल जाते हैं, 4 दिन में आते हैं पूरा गांव घूर के चले जाते हैं। तो प्रशांत किशोर बहुत अच्छे बात बोलते हैं, अच्छे युवा है, बिहार के लिए रोजगार पर बात कर रहे हैं। कोई नेता आजकल बात कर रहे थे, वही तेजस्वी यादव बोल रहे थे भाई ये असंभव है, पलायन होना असंभव है। दिल्ली का आदमी दिल्ली में रोजगार नहीं करेगा तो बिहार का आदमी जो, जब इसका मतलब बिहार का आदमी लेबर पैदा हुआ है, बिहार का आदमी नहीं जाएगा, दिल्ली फैक्ट्री बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़का, ये निंदनीय बात है। या नीरज एमएलसी हो, नीरज एमएलसी भी कभी कभी बोलने लगता है प्रशांत किशोर ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया आपका औकात नहीं है नीरज एमएलसी जी। सबसे पहले अपना चार चरित्र देख लीजिए। आपको खुद जदयू वाला चाहता नहीं है और आप चाहते हैं खुद कि हमको जदयू वाला अपना ले, ये असंभव है। अब एमएलसी होकर के शिक्षक के साथ में खुद आप खड़ा नहीं होते हैं, आप आते हैं बिहार का जनता के साथ खड़ा होने के लिए। आपको लूड़ है। आप बोल रहे थे प्रशांत किशोर के साथ 72 घंटा में ये करें, आपका क्या औकात है? नीरज एमएलसी जी बताइए आपका क्या औकात है? प्रशांत किशोर क्या उखाड़ दीजिएगा? आपका औकात है? कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी एमएलसी और एमएलए के बीच में नहीं पड़ते क्योंकि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग हैं। उनका विचार बिल्कुल अलग है। 4 टका का आदमी जुम्मा जिसको 8 दिन हुआ है विधायक सांसद बन जाता है, जुम्मा 8 दिन वाले से कुछ क्या उससे जानिएगा। भाई प्रशांत किशोर राजनीतिकार थे, 10 राज्य मुख्यमंत्री बना। अरे तो उसका सोच, उसका विचारधारा उनका अलग था। छोटा मोटा तो रहे नहीं भाई, 10 राज्य मुख्यमंत्री बना, वो विधायक या सांसद का सपना लेकर नहीं आए। जनस्वराज से हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? और वो सपना लेकर आए नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए वो विधायक या सांसद का सपना लेकर नहीं आए बिहार में, और वो नहीं गए। 29 तक कुछ नहीं है, 29 तक हम बता देते हैं हम आपको। ये प्रशांत किशोर को ये बता दीजिएगा, प्रशांत किशोर 25 से लेकर के 29 तक प्रशांत किशोर कुछ नहीं बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे कि नहीं। और ये जहाँ तक हमको लग रहा है कि पहले बिहार का स्थिति सही हो, बेरोजगार है वो सही हो, उनके बाद देखा जाएगा। प्रशांत किशोर राजनीति करने के लिए नहीं आए बिहार में, ये बताने के लिए आप अपने बच्चे के लिए जगिए, अपने रोजगार के लिए जगिए, अपने शिक्षा के लिए बेहतर जगिए। आपका चिंता कोई नेता नहीं करेगा। नेता लोग आता है जुमलाबाजी देकर चले जाता है, तो प्रशांत किशोर गाँव में सबको बता रहे हैं और जगह भी रहे। तो भाई इससे और का अवसर क्या होना चाहिए? नेता के पास तो कुछ मिलता नहीं है। कभी अशोक चौधरी ट्वीट करता है हम दलित समाज के हैं, कभी कोई ट्वीट करता है, तो भाई 4 टका का आदमी के पास तो कुछ है नहीं। प्रशांत किशोर सुनिए, मेरा बात सुनिए, प्रशांत किशोर किसी से भी कोनो इतना देता नहीं है, किसी से तो प्रशांत किशोर टिकट आज तक खरीदा नहीं है,
खरीद बिक्री का काम पैकार करते हैं, पोस्टर लगाए वाला समझे कि नहीं। अशोक चौधरी का हम बात बताते हैं, वो अपना बेटी को देख लीजिए, चिराग पासवान का, वो खुद जदयू में है। इससे पहले किसमें थे अशोक चौधरी? कांग्रेस में थे। इससे पहले भाई कांग्रेस में थे ना। प्रशांत किशोर का मुकाबला करेगा, है तो अशोक चौधरी को तो करके दिखावे प्रशांत किशोर का मुकाबला। आप केस करिएगा, वो बोला मानहानि का मुकदमा है, औकात मानहानि का मुकदमा करके दिखाइए प्रशांत किशोर पर, तब आपको बिहार का जनता फरियाएगा, प्रशांत किशोर नहीं, आपसे बिहार का जनता फरियाएगा। इसलिए आप कितना कर रहे हैं वो सब जान रहे हैं। अपना बेटी का उम्र राजनीति होने से 25 साल हो, आप धड़ाक से टिकट दिलवाते हैं बेटी को राजनीति करने के लिए, संभावी चौधरी को समस्तीपुर से, भाई ये सबको पता है। चलिए, आप प्रशांत किशोर जी का डिफेंड करने में कुछ अपना राय रखे हैं, आपका राय इम्पोर्टेंट है, इसके लिए धन्यवाद।